संभोग द्वारा मंत्र सिद्धि कैसे करें? निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे दिए गए नियम पढ़ें। कई साधकों के मन में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आए होंगे कि कौन सी वो प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से संभोग द्वारा मंत्र सिद्ध किए जाते थे। इसको करने की पूर्ण परीक्षित विधि है। इसके द्वारा आप संभोग के द्वारा मंत्र को सिद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को समझे बिना आप संभोग द्वारा समाधि कैसे प्राप्त करते हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो में समाधि तक कैसे पहुँचे इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा के इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति संभोग इत्यादि के विषय में बहुत अधिक बातें नहीं करना पसंद करता है या समझना पसंद करता है तो कृपया वो ये वीडियो पूरा ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किसी व्यक्ति को ना पसंद आए। योग को आध्यात्म से कैसे जोड़ा जाता है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ संभोग द्वारा मंत्र कैसे सिद्ध किए जाते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। संभोग एक सिर्फ शब्द नहीं है, उसका पूर्ण अर्थ समझना आवश्यक है। उसके बाद ही आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं और आध्यात्म से कैसे जुड़ता है, मंत्र सिद्धि कैसे होती है, उसके माध्यम से समाधि कैसे प्राप्त की जाती है, उसके साथ साथ ही आपको सब कुछ समझना होगा। यदि हम संभोग से अर्थ सिर्फ सेक्स को समझते हैं तो हम में और पशु में कोई भी फर्क नहीं है। संभोग का अर्थ है दो व्यक्तियों का परस्पर संबंध, या मैं बिल्कुल ही ढीठ भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ ऐसे शब्दों को भी प्रयोग कर सकता हूँ जो बड़े आध्यात्मिक लगें और आपको सुनने में बड़े अच्छे लगें, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है जो चीज़ आपको समझ में ना आए। संभोग एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों का आपसी संबंध हो, जिसमें दोनों ही उतने ही आनंदमय रूप में रहें जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जब तक दोनों तरफ से बराबर आनंद नहीं है तब तक वह संभोग नहीं है। और यदि दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति की यदि सहमति नहीं है या वो असहमत रूप से संभोग कर रहा है तो वो चीज़ संभोग नहीं होगी। यदि हम तंत्र के अनुसार समझें तो संभोग का प्रथम चरण हुआ प्रेम क्रीड़ा, उसी का परिणाम है संभोग। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से मंत्र सिद्ध किया जाए संभोग के माध्यम से। देखिए, सर्वप्रथम तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि क्रिया उसी समय पे की जाए जिस समय पे बताया जा रहा है। दूसरा, क्रिया से पहले अपनी श्वास की गति को कंट्रोल करने की पूरी काबिलियत होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तीसरी चीज़ क्या है कि संभोग पूर्ण रूप से दोनों तरफ से सहमति द्वारा ही किया जा रहा हो, तभी फलदायी होगा। ये आप इस क्रिया को देर रात्रि या सुबह सूर्योदय से पहले कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि संभोग द्वारा या इस प्रक्रिया से मंत्र सिद्ध करने से होता क्या है। सर्वप्रथम ये भी समझ लें, क्योंकि व्यक्ति के मन में हो सकता है बहुत सारे विचार आएँ। इस मंत्र को इस प्रकार से सिद्ध करने से जो आपकी मंत्र ऊर्जा है वो इतनी अधिक हो जाएगी कि आपको इस इष्ट के प्रत्यक्षीकरण में जो समय लगेगा वो बहुत कम होगा। वैसे यदि आप मंत्र जप तो आप करेंगे ही, साधना तो आप करेंगे ही, लेकिन जो साधना काल होगा वो बहुत कम हो जाएगा। यदि यह प्रक्रिया बहुत अच्छे से करी गई तो हो सकता है कि आपको इसकी साधना ना करनी पड़े, आपको इस क्रिया में ही इसके लाभ मिल जाएं। जैसे मान लीजिए कोई मंत्र है धन लक्ष्मी यक्षिणी का, यदि आपको सिर्फ उससे लाभ चाहिए, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करना है, तो आप इस मंत्र को इस प्रकार से संभोग की क्रिया से सिद्ध कर लें और उससे जो भी धन आदि लाभ है आप उससे प्राप्त कर सकते हैं।
इसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया इस समय पे करना है। उसके बाद जो साधिका होनी चाहिए या जिसके साथ जो आपकी मित्र है वो आपके बाईं ओर होनी चाहिए और जो साधक होना चाहिए वो दाईं ओर होना चाहिए, और मुंह एक दूसरे की तरफ करने के बाद आप प्रेम क्रीड़ा शुरू कर सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फोर प्ले कहते हैं। कि जब तक पूर्ण रूप से दोनों साधक और साधिकाएं पूर्ण रूप से उत्तेजित ना हो जाएं तब तक प्रेम क्रीड़ा करें। प्रथम यह समझ लें कि ये जो संभोग क्रिया है ये वो नहीं है जो व्यक्ति नॉर्मल जीवन में करता है कि कुछ समय का मतलब आनंद और उसके बाद आराम कर रहे हैं। इस क्रिया के लिए आपको लंबा समय देना होगा। ये 2-5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की क्रिया नहीं है। इस प्रकार से करने पे थोड़ी देर बाद जो साधक होगा वह पिंगला स्वर में होगा और जो साधिका होगी वो ईड़ा स्वर में होगी। अब इस चीज़ के बाद जब आपने प्रेम क्रीड़ा कर ली उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो अपना पूर्ण रूप से ध्यान है अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करना है और उसके बाद इसी अवस्था में लिंग प्रवेश करना है। और यह क्रिया करते करते इस प्रकार से करते करते साधक साधिका के ऊपर आएंगे, जिसे इंग्लिश में मिशनरी पोजीशन कहते हैं। और उसके बाद जब साधक इस प्रक्रिया में आ जाएं तो अपना पूर्ण ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित रखते हुए उस मंत्र का जाप करेंगे जिस मंत्र को वो अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से या संभोग क्रिया के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे मान लें एक 3 अक्षर का मंत्र है ओम हुम फट। यदि आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है तो आपको जब आप लिंग प्रवेश कर रहे होंगे और बाहर निकाल रहे होंगे तो यह बात ध्यान रखें, जो आपके साथ साधिका है यह भी उतनी ही आपके साथ उत्तेजित हो, उसी प्रकार से क्रिया करें जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। और इस मंत्र का जब आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए करते रहें और जो क्रिया है उसे करते रहें। इस क्रिया को थोड़ी देर करने के बाद आप अपनी शारीरिक पोजीशन बदलें और सांस को संयम में लाएं। 19, 20, 21 जुलाई बनारस शिविर। तंत्र मंत्र यंत्र साधना, कायाकल्प, क्रिया योग, योग निद्रा एवं मनोकामना पूर्ति का पूर्ण एक शिविर। संस्था द्वारा आयोजित यह शिविर जुलाई में होगा। इस शिविर में कायाकल्प के विषय में एक विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, जिससे व्यक्ति अपने सौंदर्य को बढ़ा सके और अपनी उम्र से कम दिख सके। साधना, तंत्र मंत्र यंत्र की पूर्ण जानकारी, हवन की विस्तृत जानकारी एवं सामने, क्रिया योग, कुंडलिनी जागरण, चक्र शुद्धिकरण, ध्यान के चरण, प्राणायाम चरण एवं मुद्राओं के विषय में पूर्ण जानकारी। बैठकर ध्यान ना कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए योग निद्रा का ज्ञान, क्रिया योग, कुंडलिनी जागरण एवं योग निद्रा के चर्चा के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता पे पूर्ण चर्चा, योग निद्रा का महत्व एवं उसका पूर्ण ज्ञान, साधना की पूर्ण जानकारी, आसन, माला इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी, किस साधक कौन सी साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दिन सामूहिक साधना प्रश्नोत्तरी, मनोकामना पूर्ति जो कि निःशुल्क रहेगी, नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए तंत्र जल, सामूहिक ध्यान दीक्षा एवं षटकर्म पर चर्चा। 12 जून से पूर्व शिविर की धनराशि रहेगी 3700 रुपये। 13 से 25 जून के बीच में यदि आप नामांकन कराते हैं तो 4600 रुपये, और उसके बाद यदि आप शिविर में नामांकन कराते हैं तो आपके लिए धनराशि रहेगी 5500 रुपये। अतः आप जल्द से जल्द दिए गए अकाउंट नंबर में अपनी धनराशि जमा करके नामांकन करवा लें और अपनी सीट सुरक्षित कर लें। नामांकन कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप करें अथवा टेलीग्राम करें, जो कि वीडियो में दिया गया है कैसे करें। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, श्वास का लयबद्ध होना बहुत आवश्यक है और श्वास का बहुत जल्दी नहीं चलना चाहिए। वो जितना अभ्यास करके आप जितनी स्लो सांस रखेंगे आप उतना ज़्यादा इस चीज़ में जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। अब जब आपकी श्वास थोड़ी सी स्थिर हो जाए
तो इस बार साधक बाईं ओर जाएगा और साधिका दाईं ओर आएगी। तो इसमें क्या होगा, जो साधक होगा उसका ईड़ा स्वर आएगा और जो साधिका होगी उसका पिंगला स्वर आएगा। स्वर का यहाँ पे अर्थ आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस नासिका छिद्र से अधिक वायु का, मतलब जिस नासिका छिद्र से आप अधिक श्वास लेंगे, क्योंकि इसकी जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे आप उतना संभोग में आपका मतलब जो पूरा ध्यान होगा इधर ही लगा रहेगा, आप उधर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और जो चीज़ आप करना चाहते हैं उस चीज़ को भी नहीं कर पाएंगे। यह वह पूर्ण क्रिया है जिससे आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं संभोग के दौरान। लेकिन अब इसमें सावधानियां क्या क्या बरतनी होगी आपको। सबसे पहले आपका वीर्य कम से कम एक समय काल, जिसको कहते हैं 20 से 25 मिनट तक स्तंभित रहना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप संभोग करते हैं तो अधिकतर लोग जिन्होंने इससे पहले इस क्रिया को करने की कोशिश की है, 5 से 10 मिनट के भीतर उनके साथ यह वीर जो है उनका वो स्खलित हो जाता है। इसलिए इस क्रिया को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। और इस क्रिया को पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार इसे प्रतिदिन नहीं करना है। इस क्रिया को करने में आपको कम से कम एक बार करने के बाद दूसरे बार करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन का फ़र्क देना है, जिससे आप पूर्ण रूप से उत्तेजना प्राप्त कर सकें। इस समय काल में आपको हस्त मैथुन इत्यादि नहीं करना है। जो ये 4 से 5 दिन है इसको आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में निकालना है, आनंदमय रहना है। देखिए, संभोग के बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि यह 2 व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए। आप ये जो मैथुन है, जो ये प्रक्रिया है, इसमें होता क्या है, आज्ञा चक्र द्वारा मैथुन की प्रक्रिया है ये। इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब इसे किस प्रकार किया जाता है आज्ञा चक्र पे मैथुन, इसके विषय में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज्ञा चक्र द्वारा मैथुन करके मंत्र को सिद्ध करने की प्रक्रिया मैंने स्वयं भी कई बार की है और अपने कई सारे साधकों को भी करवाने की कोशिश की है, जिसमें से कुछ ही सफल हो पाए थे, क्योंकि यह उतनी आसान नहीं है और संभोग वाली प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है। इसको करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि संभोग काल में मंत्र जप करना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। सुनने में आसान है लेकिन ये उतनी आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसे कर ले जाएगा वो पूर्ण रूप से उस मंत्र को सिद्ध भी कर लेगा। वो मंत्र कोई भी हो, लेकिन यह चीज़ ज़रूर जान लें कि वह मंत्र कीलित नहीं होना चाहिए, वरना वो सिद्ध नहीं होगा। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण रूप से आपको समझा पाया हूँ और आप इस क्रिया की चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको इस क्रिया में कुछ भी ना समझ में आया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यह क्रिया ऐसी कुछ भी नहीं है, इसमें छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। आप खुलकर इसके विषय में प्रश्न पूछें और इसकी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि यह ज़रूरी है जानना। भारत को एक आध्यात्मिक देश बनाना है यदि, और फिर से उसको पुराने समय को वापस लाना है, तो व्यक्ति को हर एक प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वेदों में लिखी हुई हैं इस प्रकार से कोडेड हैं कि उनको समझने में समय लग रहा है व्यक्ति को। और यदि मैं आपको वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तो आप प्रश्न करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जितने मर्जी आप प्रश्न करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके उत्तर दूँ। आज जो मेरा प्रश्न है, जिसके लिए भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ उपहार साधकों को दिए जाते हैं, वो यह है कि यदि आज्ञा चक्र पे मैथुन करके मंत्र इस प्रकार से सिद्ध होते हैं तो समाधि में किस प्रकार पहुँचा जाता है। देखिए, ये जो प्रक्रिया है इससे समाधि की प्रक्रिया मिलती जुलती है लेकिन बहुत अलग है। इसलिए तुक्का मत मारिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, लेकिन जो भी उत्तर दें बहुत सोच समझ कर दें। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा वो व्यक्ति को संस्था की तरफ से भेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी मैं व्यक्तिगत रूप से उसे इस क्रिया के विषय में जानकारी दूंगा कि वो इसे कैसे कर सकता है। यदि आप
इससे अधिक इसी क्रिया के विषय में या अन्य किसी भी प्रकार की साधनाएं हो, जानकारी हो, जो भी हैं, इसके विषय में आप सीखना चाहते हैं तो आप वाराणसी में हमारा शिविर हो रहा है, वहाँ पर आप आ सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जिनको सिखाने के लिए और साधना में सिद्धि दिलाने के लिए हम महाराष्ट्र में एक भूमि को क्रय करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, जहां पर हम एक आश्रम बनाएंगे जो कि लगभग 5 एकड़ भूमि में होगा, जिसमें आप आके नाना प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं, योग, ध्यान, प्राणायाम, क्रिया योग, योग निद्रा आके सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जगह है जहाँ पे आश्रम निर्माण के लिए ज़मीन ली जा रही है। इसके लिए हमें आप सबके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक जब भी आश्रम बने हैं तो साधकों ने ही अपने अनुदान से बनवाया है, उन्होंने ही वहाँ पे आके अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और अपने पूरे जीवन को सुखमय बनाया है। जो भी साधक आश्रम निर्माण में सहयोग करते हैं भूमि खरीदने के लिए या उसको बनवाने के लिए, उनकी आजीवन की जिम्मेदारी संस्था की रहती है कि उनको किसी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई सामना परेशानी का ना करना पड़े, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक। तो आप सभी आश्रम के लिए अनुदान दे सकते हैं, ज़मीन के लिए अनुदान दे सकते हैं। आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अथवा मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यथासंभव अनुदान दें, जो भी आप जितना भी देने में संभव है। जीवन में एक बार यदि आप अनुदान दे सकते हैं तो उसे अवश्य करें। 19, 20, 21 जुलाई बनारस शिविर। तंत्र मंत्र यंत्र साधना, कायाकल्प, क्रिया योग, योग निद्रा एवं मनोकामना पूर्ति का पूर्ण एक शिविर। संस्था द्वारा आयोजित यह शिविर जुलाई में होगा। इस शिविर में कायाकल्प के विषय में एक विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, जिससे व्यक्ति अपने सौंदर्य को बढ़ा सके और अपनी उम्र से कम दिख सके। साधना, तंत्र मंत्र यंत्र की पूर्ण जानकारी, हवन की विस्तृत जानकारी एवं सामने, क्रिया योग, कुंडलिनी जागरण, चक्र शुद्धिकरण, ध्यान के चरण, प्राणायाम चरण एवं मुद्राओं के विषय में पूर्ण जानकारी। बैठकर ध्यान ना कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए योग निद्रा का ज्ञान, क्रिया योग, कुंडलिनी जागरण एवं योग निद्रा के चर्चा के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता पे पूर्ण चर्चा, योग निद्रा का महत्व एवं उसका पूर्ण ज्ञान, साधना की पूर्ण जानकारी, आसन, माला इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी, किस साधक कौन सी साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दिन सामूहिक साधना प्रश्नोत्तरी, मनोकामना पूर्ति जो कि निःशुल्क रहेगी, नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए तंत्र जल, सामूहिक ध्यान दीक्षा एवं षटकर्म पर चर्चा। 12 जून से पूर्व शिविर की धनराशि रहेगी 3700 रुपये। 13 से 25 जून के बीच में यदि आप नामांकन कराते हैं तो 4600 रुपये, और उसके बाद यदि आप शिविर में नामांकन कराते हैं तो आपके लिए धनराशि रहेगी 5500 रुपये। अतः आप जल्द से जल्द दिए गए अकाउंट नंबर में अपनी धनराशि जमा करके नामांकन करवा लें और अपनी सीट सुरक्षित कर लें। नामांकन कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप करें अथवा टेलीग्राम करें, जो कि वीडियो में दिया गया है कैसे करें।
ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।